हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम नो कांटेक्ट पे रीडिंग करेंगे। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि नो कांटेक्ट पे मैं रीडिंग करूँ, तो आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के साथ नो कांटेक्ट में हो, यानी कि बातचीत आपकी बंद हो रखी है उस इंसान के साथ, दूर हो आप दोनों, वो इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है एंड वो अगला कदम क्या लेंगे आपके लिए, ये आज हम देखेंगे। सो पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो आज आपको उस पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर, ऑफिशियल जो नेम होता है, डॉक्यूमेंट वाला नेम होता है, उसका पहला अक्षर आपको चूज़ करना है। दो ग्रुप्स हैं, फर्स्ट में है DEF KJL QPR VWX या Z, ओके, एंड सेकेंड ग्रुप में है ABCGHIONMSTY या U, ठीक है। तो इन दोनों पाइल्स में से जिस भी पाइल में आपके पर्सन का नेम का इनिशियल है, आप उस ग्रुप को चूज़ कर लीजिए। सो टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे किसी भी वक्त देख सकते हो, आप सभी के लिए है। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEF KJL QPR VWX या Z में से है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है एंड उनका अगला कदम आपके प्रति क्या होगा। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए हैं। आप सब इसे किसी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी सर्विसेज के लिए गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा ID पर कॉन्टैक्ट करें। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। We have 3 of Pentacles, we have Queen of Pentacles, we have 7 of Cups, we have King of Cups, we have 5 of Pentacles, bottom of the deck से we have the Fool card, okay। सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है सबसे पहली चीज़ कि आपके जो पर्सन है उनके मन में एक चीज़ चल रही है कि उन्हें इस रिश्ते में नरिशमेंट देनी चाहिए, आपके टूवर्ड्स आना चाहिए, ठीक है। ये मैक्सिमम टाइम आपको मिस करते हैं। तो अगर नो कांटेक्ट में हो आप दोनों और आपको लगता है कि ये इंसान आपको भूल चुके हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ये इंसान आपको मिस करते हैं और वो चाहते हैं कि वो कोशिश करे अपने तरफ से ताकि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं या बर्बाद हो चुकी है वो फिर से ठीक हो जाए। यानी कि जो पेड़ मुरझा चुका है, मर चुका है, उसको फिर से एक नई ज़िंदगी मिले और आप दोनों के प्यार में फूल खिले। ये एनर्जी आपके पर्सन की चल रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन दिल से तो चाहते हैं कि हाँ, वो कोशिश करना चाहते हैं, फिर से आप दोनों को वो करीब लाना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, उनके दिल में अभी भी प्यार है, लेकिन उनके दिल में कन्फ्यूजन भी है कि क्या आप भी उन्हें उतना अभी भी प्यार करते हो, क्या आप भी उनका इंतज़ार करते हो, क्या आपके दिल में भी वो उसी तरीके से है जिस तरीके से आप उनके दिल में हो, ठीक है। तो इसी चीज़ को सोचते सोचते वो अपना दिन गुजार रहे हैं। डेली वो कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन फिर कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहकर यही सोचते हैं कि आपके दिल में उतना प्यार है या फिर नहीं। और इसी सोच में एक दिन बीत जाता है, नया सवेरा आता है, नए सवेरे में भी वही दिमाग में सोचते रहते हैं। क्लैरिटी इनको मिल नहीं पाती है कि आपके दिल में उनके लिए क्या है और अगर है तो कितना तक प्यार है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपना प्यार को दिखाने से अपने आप को ब्लॉक कर रखा है, छुपा कर रखा है इन्होंने अपना प्यार। और इन्हें ऐसा भी फील होता आ रहा है कि इनका प्यार काफ़ी नहीं है आपको ज़िंदगी में खुशियाँ देने के लिए, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास प्यार बहुत कम है, उनको ऐसा लगता है कि उनके पास पैसे बहुत कम हैं, उनके पास प्यार बहुत कम है और उनके पास आप जो चीज़ें चाहते हो वो देने की हिम्मत नहीं है। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिसके चलते उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनका जो सपना है फिर से एक नई शुरुआत करने का,
फिर से आपके रिश्ते में कोशिश करने का, ताकि कुछ अच्छा हो सके। ये उम्मीद जो है ना काम नहीं आएगी, ठीक है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कोई उनके सपनों को, उनकी इच्छाओं को जो आपके प्रति है कुचल रहा है, ठीक है। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि अपने मेंटालिटी के चलते और इस रिश्ते की रियलिटी उनकी उम्मीदों को खाती जा रही है, उनको बताती जा रही है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तुम उसके लिए सही पार्टनर साबित नहीं हो सकते, तुमसे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो तुम सपने देखना छोड़ दो, ठीक है, कि इस रिश्ते में तुम आगे बढ़ सकते हो या इस इंसान के लिए तुम कुछ कर सकते हो। सपने देखना छोड़ दो। उनको एक नेगेटिव एनर्जी कॉन्स्टेंटली बोल रही है कि रियलिटी देखो, ठीक है, तुम इसके लिए बने नहीं हो, इसके साथ सपना देखना छोड़ दो। और इसी कश्मकश में वो फंसे हैं कि जो उन्हें महसूस हो रहा है क्या वो सही है, या सच में उन्हें सच्चाई को मान लेनी चाहिए और अपने किस्मत को मान लेना चाहिए कि आप दोनों का शायद साथ नहीं है भविष्य में, ठीक है। तो दिल का कुछ और कह रहा है, दिमाग उनका कुछ और कह रहा है, ठीक है। लेकिन ये मेजॉरिटी में आपको मिस करते हैं मैक्सिमम टाइम में, और उनको कहीं फील होता है कि कुछ तो कनेक्टिविटी है आप दोनों की, ठीक है। वो आपको इतना प्यार करते हैं, इतना याद करते हैं। तो अगर ये रिश्ता ख़त्म ही होना होता तो फिर शुरू ही नहीं होता, अगर आप दोनों के बीच में कोई अलग बात नहीं है तो, ठीक है। तो दिल इनका डेली बाहर आना चाहता है। देखिए यहाँ पे भी मैं दिखा देती हूँ। दिल इनका बार बार कहता है कि इन्हें आपके पास आना है और कुछ सोचना समझना नहीं है, लेकिन इनको फिर लगता है कि नहीं, सोचना भी ज़रूरी है, ठीक है। इमेच्योरिटी के साथ, पागलपन के साथ आगे आ नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि अगर इस रिश्ते में चीज़ें एक तरफ़ा हुई तो फिर सामने से जाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में शायद प्यार ना हो, तो ये रिस्क ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कि इन्हें कुछ करना चाहिए, चाहते तो हैं लेकिन रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यही चल रहा है उनके दिमाग में कि आपके दिल में अगर उतनी इंटरेस्ट नहीं रही तो फिर ये आके अपना बस बेइज्जती ही करवाएंगे आपके पास, ठीक है, और कुछ होगा नहीं। और फिर अपनी बेइज्जती और नहीं ले पाएंगे, जिससे वो अपने लाइफ को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड अंधेरे में धकेल देंगे। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें किस तरफ जाना चाहिए, कैसे प्रोसीड इन्हें अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। We have harmony, we have creativity, we have playfulness, we have understanding, ठीक है। इस इंसान की नेक्स्ट मूव में मुझे यहाँ दिख रहा है क्लियरली कि हालांकि अभी तो ये फंसे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, दिमाग और दिल इनका सिंक्रोनाइज़ नहीं कर रहा है, तो कभी आगे बढ़ रहे हैं तो 4 कदम पीछे भी ले रहे हैं, लेकिन इस कन्फ्यूजन से वो बहुत जल्दी निकल जाएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी निकलेंगे। और उन्हें ऐसा फील होगा कि उनका जो दिल कह रहा है ना कि बिना कुछ सोचे आगे बढ़ो और इस रिश्ते पे ट्राई करो, उसी चीज़ को वो सुनने वाले हैं। उसी चीज़ के चलते क्रिएटिव माइंड के साथ, पैशन के साथ एंड फ्यूचर प्लानिंग के साथ ये पर्सन आपके लाइफ में कम बैक कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। 3 हफ्तों से 3 महीने के अंदर ये इंसान आपके ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी लेकर, रोमांस लेकर, लव लेकर एंड सीरियस कमिटमेंट लेकर, ओके। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको बस थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। 3 हफ्तों से 3 महीनों के बीच में ये कभी भी आपके ज़िंदगी में आकर आपको ढेर सारा प्यार देंगे एंड आप दोनों के बीच में सिचुएशन को वो ठीक कर लेंगे, और आप दोनों का रिलेशनशिप या मैरिज जो भी है वो फिर से बहुत अबंडेंट वे में चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यूनियन डेफिनेटली 110% होगी, और ज़्यादा एफ़र्ट लाइक 80% एफ़र्ट ये खुद आपके जो पर्सन है वो सामने से डालेंगे आपके लिए, ताकि आपका रिश्ता सही हो जाए, ठीक है। और आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, डिस्टेंस है, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, जियोग्राफिकली, वो भी हट जाए,
ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हो, टेंशन की, दुख की कोई बात नहीं है, ये इंसान लौट रहे हैं आपके पास, बहुत जल्द लौट रहे हैं और प्यार आपको करते हैं, मिस आपको डेली करते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल सोचना भूल जाओ कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या यू में से है तो देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है एंड उनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए, आप सब इसे देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या बाकी सर्विसेज के लिए गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा ID पर कांटेक्ट कीजिए। सारे कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have 6 of Pentacles, we have Ace of Pentacles, we have 5 of Pentacles, बाप रे, Pentacles ही Pentacles, we have the Sun, we have the Wheel of Fortune, वाओ। बॉटम द डेक से भी दिखा दूंगी। बॉटम द डेक से वी हैव 9 ऑफ स्वर्ड्स। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके दिल में। सबसे पहली चीज़ तो आपके पर्सन भाई वेट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे समय का वेट कर रहे हैं जहाँ पर आप दोनों के बीच में चीज़ें स्टेबल हों, चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएं और एक नई शुरुआत हो, ठीक है। पूरे तरीके से ही आपके पर्सन जो हैं वो वेटिंग एनर्जी में है, ठीक है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि पहले से ही इस रिश्ते में बैलेंस नहीं था, ठीक है। वो सोच रहे हैं करंटली कि कैसे आप दोनों के बीच में हमेशा डिफरेंसेस रही है, चाहे वो माइंडसेट में हो, चाहे वो चीज़ों को लेकर हो, चाहे किसी और चीज़ में हो। आप लोग कभी एक दूसरे से एग्री ही नहीं कर पाते थे, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हमेशा बनी रहती थी, बट स्टिल आपने हमेशा कोशिश करी थी, आप दोनों ने ही, कि चीज़ें बने, बट बनती नहीं थी। जब उनको टाइम होता था आपको नहीं होता था, जब आप किसी चीज़ में अग्री करते थे वो डिसअग्री करते थे। तो इस तरीके की सिचुएशन की वजह से वो फील कर पा रहे हैं कि चाहत होने के बावजूद भी कभी आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी बन ही नहीं पाई और आप दोनों ने हमेशा एक दूसरे को बुरा फील करवाया है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है करंट फीलिंग्स में, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्यार होने के बावजूद भी आप दोनों ने एक दूसरे को बुरा फील करवाया है, जिससे आप दोनों का प्यार एकदम मिट सा गया, या फिर आप दोनों को ऐसा बहुत बार लगने भी लगा कि आप दोनों तो एक दूसरे के लिए हो ही नहीं और एक दूसरे से प्यार तो करते ही नहीं हो। लेकिन सच्चाई ये है कि प्यार था, लेकिन इन डिफरेंसेस ने उस प्यार को ना नीचे दबा दिया था, जो कभी बाहर ही निकल नहीं पाया, ढंग से दिख ही नहीं पाया। ओके, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके दिल में बहुत रिग्रेट है एंड उन्हें करंटली ऐसा फील हो रहा है कि वो खुद अब कुछ नहीं कर सकते। वो अगर एफ़र्ट डालेंगे भी तो भी ज़रूर कुछ डिफरेंसेस रहेंगी ही, और यही डिफरेंसेस एंड इनकम्पैटिबिलिटी आप दोनों के रिश्ते को बर्बाद तो कर ही चुकी है, और अगर न्यू कुछ कोशिश करने की कोशिश करेंगे तो भी कुछ हाथ नहीं होने लगने वाला, तो भी रिश्ता सही नहीं होने वाला, सिचुएशन वैसा ही रहेगा। तो आपके पर्सन के दिल में ये चल रहा है कि भगवान कुछ चमत्कार करे या किस्मत कुछ चमत्कार करे कि हम दोनों के बीच के डिफरेंसेस ख़त्म हो जाएं, हम दोनों के बीच में, हम दोनों के रिश्ते के बीच में एक ऐसा डिवाइन टाइमिंग आ जाए जिससे हम दोनों कंपैटिबल होने लग जाएं, हम दोनों एक दूसरे के सपोर्टर बन जाएं, हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे, हम दोनों के बीच प्यार हो, मस्ती हो, सब हो। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन चुपचाप अपने फीलिंग्स को कंजर्व करते हुए एक डिवाइन टाइमिंग का और ईश्वर के आशीर्वाद का वेट कर रहे हैं कि किस्मत कुछ तो चेंज करे, ताकि आप दोनों अलग होके भी एक हो जाओ, और इस बार जब एक हो तो आप दोनों के बीच में कोई बाधाएं, कोई प्रॉब्लम्स ना रहे। तो आपके पर्सन पूरी तरीके से डिवाइन टाइमिंग का दिल से वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है।
तो ये इंसान कहीं ना कहीं करंटली रेडी हैं, ठीक है, मुझे यहाँ दिखता है रेडी हैं रिश्ता निभाने के लिए, एफर्ट डालने के लिए, दिल की बातें कहने के लिए। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो सामने से अगर कुछ ट्राई करते हैं तो उनका कर्म आपके रिश्ते के प्रति इज़ नॉट इनफ। कुछ मिरेकल या कोई ईश्वर का आशीर्वाद ही आप दोनों के रिश्ते को बचा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए कि अगर कुछ होना होगा तो मिरेकल के थ्रू होगा, एंड होना होगा तो लाइफ भर के लिए होगा। अब टाइम पास या थोड़े टाइम के लिए कुछ भी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो सिचुएशंस आप दोनों के अगेंस्ट बहुत बार गया है, आप दोनों बहुत बार एक दूसरे के अगेंस्ट भी आपने सोचा है, एक दूसरे से हो सकता है बहुत बार आप नफ़रत भी किया है, लेकिन फिर भी ये जानते हैं कि प्यार तो है, लेकिन वो प्यार कभी ज़्यादा बढ़ नहीं पाया इन प्रॉब्लम्स के, इन डिफरेंसेस के चलते। और ये प्यार अभी भी बचा हुआ है, लेकिन ये प्यार अकेला काफ़ी नहीं है इस रिश्ते को बचाने के लिए, और भी चीज़ों को सही होना ज़रूरत है। और वो तभी होगा जब इस रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग आएगा या इस रिश्ते में कुछ मैजिक होगा तो ही पॉसिबल है। तो ऐसा आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि करंटली रिसेंट टाइम में ये इंसान ना रात को सो नहीं पाते हैं, आपका ख्याल इन्हें मन में आता रहता है, टेंस्ड हो जाते हैं, रोने का मन करता है इन्हें रात भर उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं। डर लगता है कि अगर उन्होंने सच में आपको खो दिया ज़िंदगी भर के लिए तो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके के स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे हैं। मैच्योरिटी, द फूल, वी हैव ब्रेक थ्रू, वी हैव ऑर्डिनरीनेस इन रिवर्स। सो देखिए आप दोनों के रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के इनर वर्क पे डिपेंड करेगा कि ये डिवाइन टाइमिंग कब आए। अब इनर वर्क क्या होता है? इनर वर्क मतलब अपने अंदर की जो इम्बैलेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं सोल लेवल पे, उसे ठीक करना थ्रू मेडिटेशन, थ्रू रीडिंग बुक्स, या फिर थ्रू शिफ्टिंग मेंटालिटीज़, ठीक है, थ्रू चेंजिंग हैबिट्स, बिहेवियर्स, टू एंड गेटिंग रीड ऑफ एडिक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनर वर्क के बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, एंड ये जब आप दोनों सही तरीके से करोगे, सेम पेज पे आ जाओगे, ऑटोमेटिकली डिवाइन टाइमिंग आएगा एंड आप दोनों का रिलेशनशिप या कनेक्शन या मैरिज फिर से स्टार्ट होगा। तो आप दोनों के बीच में कार्मिक, सोलमेट या ट्विन फ्लेम्स का डायनामिक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि देखिए आपके पर्सन रेडी है मेहनत करने के लिए, निभाने के लिए, लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी है जिसे वो तोड़ नहीं पाएंगे, उतना एनर्जी उनके पास नहीं है। तो डिवाइन टाइमिंग जैसे ही आता है उनको वो पावर मिलेगी कि वो उस दीवार को तोड़ के आपके पास आ सके पूरे दिल से, और इस रिश्ते में नरिशमेंट दे सके, कमिटमेंट दे सके, प्यार दे सके, स्टेबिलिटी दे सके, ठीक है। सो अगर आपको लग रहा है कि वेट करना पड़ रहा है और आपको ये रिश्ता चाहिए, तो अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा दो। जिस भी तरीके से आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हो करो, एंड यही सेल्फ डेवलपमेंट आप दोनों को और भी ज़्यादा करीब लेकर आएगी, ठीक है। ऑब्सेशन को अपने लाइफ से हटाओ, डिटैचमेंट की तरफ जाओ, मतलब राहु से केतु की तरफ जाओ। मतलब जिस चीज़ के लिए आप तड़पते रहते हो, जिस चीज़ के लिए आपको लालच आता है, जिस चीज़ के पीछे आप भागते हो, ठीक है, उस चीज़ से डिटैच होने की कोशिश करो ताकि आपका ऑब्सेशन कम हो। क्योंकि जब ऑब्सेशन कम होगा आप अपने दिल से जुड़ोगे, विच इज़ योर केतु, एंड जब आप केतु से जुड़ोगे तो केतु आपको रियलिटी देगी, लेकिन जो रियलिटी देगी वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल रियलिटी होगी, दर्दनाक नहीं, ठीक है। तो इल्यूजन से निकल के डिटैचमेंट में जाके, सरेंडरिंग एनर्जी में जाके डू योर इनर वर्क, ऑटोमेटिकली योर रिलेशनशिप विल ग्रो। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप नंबर 2।